नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारी बातचीत का आधार है गीता ज्ञान, भक्ति का सच्चा मार्ग। हम बात करेंगे भक्ति पर, अलग अलग पूजा के फलों पर और हाँ, ईश्वर तक पहुंचने के सच्चे मार्ग पर। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे, जैसे देवताओं की पूजा से आखिर मिलता क्या है? क्या सारे रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं? और वो कौन सा रास्ता है जो भक्त को सीधा ईश्वर से मिलाता है? चलिए समझते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं श्लोक 21 से। ये उन लोगों के बारे में है जो स्वर्ग चाहते हैं और उसके लिए वैदिक कर्मकांड करते हैं। उन्हें मिलता भी है विशाल स्वर्ग का सुख, पर जैसे ही पुण्य खत्म होता है वापस यहीं आना पड़ता है, मृत्यु लोक में। मतलब कामनाओं वाली भक्ति वो जन्म मरण के चक्कर से निकाल नहीं पाती। हाँ बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, है तो अस्थायी ही, सीमित है। इससे वो परम लक्ष्य यानी मुक्ति वो नहीं मिलती। ये असल में हमें क्षण भंगुरता का एहसास कराता है। तो अगर कोई सोचता है कि स्वर्ग ही सब कुछ है, तो गीता कहती है कि नहीं, ये मंजिल नहीं है। सही, ये एक पड़ाव हो सकता है पर अंतिम नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसका फल स्थायी हो, जो इस आने जाने से, इस चक्र से मुक्ति दिलाए? हाँ, और इसी के जवाब में आता है श्लोक 22। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। भगवान कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से, मतलब बिना किसी और सहारे या इच्छा के सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, उनके योग और क्षेम, योग यानी जो जरूरी है उसे देना। हाँ, योग मतलब जो उनके पास नहीं है वो देना। बिल्कुल। और क्षेम यानी जो उनके पास है उसकी रक्षा करना, उसका भार मैं खुद उठाता हूँ। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। अनन्य होना, इसका मतलब क्या सिर्फ दूसरे देवताओं को न पूजना है, या इसमें और भी कुछ है? इसमें गहराई है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, इसका मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर पर ही निर्भर हो जाना, मन में कोई दूसरी इच्छा, कोई दूसरा सहारा ना रखना। ऐसे भक्त की पूरी जिम्मेदारी आप सोचिए स्वयं ईश्वर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले वाले श्लोक के अस्थायी सुख से एकदम अलग है। हाँ। ये स्थायी सुरक्षा का वादा है। हाँ। पर फिर एक सवाल मन में आता है, जो लोग पूरी श्रद्धा से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनका क्या? श्लोक 23 और 24 शायद इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ, डालते हैं। यहाँ कहा गया है कि वे भी एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं, पर अविधि पूर्वक, मतलब सही विधि या सही ज्ञान के बिना। क्योंकि असल में तो सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी तो ईश्वर ही हैं। तो दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत ये है कि वे ईश्वर के वास्तविक, जो उनका परम तत्व है, तत्वेन, उसको नहीं जानते। अच्छा। इस अज्ञान के कारण वो मतलब भटक सकते हैं। वो परम स्रोत तक पहुंचने के बजाय बीच की शक्तियों में ही, कह सकते हैं, अटक जाते हैं। तो क्या ये पूजा अधूरी है या व्यर्थ है? व्यर्थ तो नहीं कहेंगे क्योंकि श्रद्धा है, पर हाँ, अधूरापन है। जो परम फल है, ईश्वर के तत्व को जानना और उन्हें पाना, उससे वो चूक जाते हैं। और इसी बात को श्लोक 25 और भी साफ कर देता है ना? बिल्कुल। कि जैसी आस्था होगी वैसी ही गति मिलेगी। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाएंगे, पितरों को पूजने वाले पितरलोक, भूतों को पूजने वाले भूत योनि। पर जो ईश्वर को भजते हैं वो ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। एकदम। सिद्धांत बहुत सीधा है। आपकी चेतना, आपकी निष्ठा, आपका भाव जहां टिका होगा, आपकी अंतिम यात्रा वहीं तक होगी। ये दिखाता है कि हम अपना लक्ष्य किसे बना रहे हैं, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंजिल का चुनाव रास्ते में ही हो जाता है एक तरह से। ये सब जानकर कभी कभी लगता है कि ईश्वर को पाना शायद बहुत मुश्किल होगा, या शायद बहुत संसाधनों की जरूरत होगी। लेकिन अगला ही श्लोक 26 इस सोच को मुझे लगता है पूरी तरह बदल देता है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई भक्त प्रेम से, बस प्रेम से, एक पत्ता, एक फूल, कोई फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो भगवान कहते हैं, मैं उस भक्ति पूर्वक दी गई भेंट को प्रेम से स्वीकार करता हूँ, तदहम भक्तियोपहृतम अश्नामि। ये बात कितनी राहत देने वाली है और कितनी गहरी भी, कि ईश्वर को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें अर्पित करने वाले का भाव चाहिए। बिल्कुल। भेंट कितनी महंगी है ये मायने नहीं रखता, भक्त का प्रेम, उसकी श्रद्धा, बस वही सब कुछ है। सही कहा। ये भक्ति को सबके लिए सुलभ बना देता है। कोई भी
किसी भी स्थिति में हो वो ईश्वर से जुड़ सकता है। बाहरी आडंबर या साधन जरूरी नहीं है, अंदर की निष्ठा जरूरी है। भगवान भोग नहीं भाव ग्रहण करते हैं, यही इसका सार है। बिल्कुल। और फिर अंत में श्लोक 27 से 29 तक आते हैं। यहाँ निर्देश है कि जीवन के सारे कर्म ही ईश्वर को समर्पित कर दो। जो भी करो, जो खाओ, जो दान दो, जो तप करो, सब कुछ ईश्वर को अर्पण। तत्कुरुष्व मदर्पणम। हाँ, ये भक्ति को सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं रखता, ये उसे पूरे जीवन में फैला देता है। जब हर काम ईश्वर को समर्पित होता है तो मैं कर रहा हूं ये भाव मिट जाता है, कर्तापन का भाव। और जब कर्तापन नहीं तो कर्म का बंधन भी नहीं बनता। व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनसे मुक्त रहता है, जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है। तो आज की इस चर्चा से जो बातें निकल कर आईं, एक तो ये कि स्वर्ग आदि लोकों के सुख स्थायी नहीं है, असली मुक्ति, स्थायी आनंद वो केवल ईश्वर की अनन्य भक्ति से मिलता है। और ईश्वर ऐसे भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनका योगक्षेम उठाते हैं। हाँ, और ये भी कि पूजा चाहे किसी भी देवता की हो, श्रद्धा से की जाए तो वो पहुंचती ईश्वर तक ही है। पर पूर्ण ज्ञान के बिना परम गति नहीं मिलती। जैसी आस्था वैसी गति। और ईश्वर को पाने के लिए महंगी भेंट नहीं, सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। और अपने हर कर्म को उन्हें सौंप देने से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये सब मिलकर एक भक्त के विकास का पूरा मार्ग दिखाते हैं। कामनाओं से शुरुआत करके ज्ञान और अनन्य भक्ति से होते हुए जीवन को ही एक समर्पण बना देने तक का सफर। आज हमने वाकई भगवद गीता के इन श्लोकों से अनन्य भक्ति की शक्ति और ईश्वर के वादे की गहराई को महसूस किया। जाते जाते एक विचार शायद हम सब सोच सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हर छोटे बड़े काम को, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का हो, किसी से बात करना हो, हर पल को किसी उच्च आदर्श या ईश्वर को समर्पित करने का वास्तविक मतलब क्या हो सकता है? अगर हम सच में इस नजरिए से जीना शुरू करें तो ये हमारे जीवन को कितना बदल सकता है। जरूर सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।